बीजेपी ने चुनावों में एडवर्टीजमेंट के लिए हाल ही में एक वीडियो रिलीज किया। वीडियो का बैकग्राउंड ये है कि भारत की एक लड़की रसिया यूक्रेन वॉर में फंस जाती है। केंद्र सरकार उसे वहां से वापस लेकर आती है और यहां वापस आने के बाद वो लड़की अपने माता पिता से कहती है कि उसे वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने रसिया यूक्रेन वॉर तक रुकवा दी थी। बीजेपी के इस वीडियो के ऊपर अलग अलग राय आप सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सरकार फेंक रही है, और सरकार ये दावा कर रही है कि ऐसा ही हुआ था। अभी हाल ही में दी लल्लन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरा प्लान बताया कि किस तरीके से उन्होंने किन एरियाज में वॉर को रुकवाया था और वहां से जो इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन डायस्पोरा वहां पर फंसे हुए थे, उनको भारत वापस लेकर आए थे सेफली। आइए जानते हैं कि सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलिफाइड भारत पर। 10 मार्च 2024 को CNN ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। इस रिपोर्ट में CNN ने 2 यूएस ऑफिशियल्स के हवाले से ये कहा कि 2022 में रसिया यूक्रेन के ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक प्लान कर रहा था और इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करके न्यूक्लियर अटैक करने से मना किया और भारत के प्रधानमंत्री के मना करने के बाद रसिया ने ये न्यूक्लियर अटैक नहीं किया था। तो इस न्यूक्लियर अटैक को रोकने में भारत की एक बड़ी भूमिका थी। 2022 में भी CNN ने एक ऐसी ही रिपोर्ट छापी थी जिसमें CNN ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय व्लादिमीर पुतिन को कंट्रोल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं रसिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने की। अब अगर भारत का कोई मीडिया हाउस ऐसी रिपोर्ट्स को छापता तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो उस मीडिया हाउस को गोदी मीडिया कहते, ऐसी रिपोर्ट्स को बिल्कुल खारिज कर देते। लेकिन CNN अमेरिका बेस्ड एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, ग्लोबली इसका रेपुटेशन है, तो इसके ऊपर ऐसे आरोप भी नहीं लगाया जा सकता। अब CNN की इस रिपोर्ट को यहीं पर छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रसिया और यूक्रेन दोनों के ऊपर ही कितना प्रभाव है, कितना इम्पैक्ट डालते हैं, इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कल हुए एक फ़ोन कॉल से। कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रसिया के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों के साथ फ़ोन कॉल हुई। इस फ़ोन कॉल में पुतिन और जेलेंस्की दोनों ने ही प्रधानमंत्री मोदी को चुनावों के बाद अपने अपने देशों में इनवाइट किया। अब इनवाइट करने का मतलब ये है कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरे टर्म में वापसी करेंगे और ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी ही जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पुतिन और जेलेंस्की दोनों से ही संयम बरतने के लिए कहा और कहा कि किसी भी युद्ध को शांति और डिप्लोमेसी से ही खत्म किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को री इलेक्शन के लिए कांग्रेचुलेट किया। रसिया के साथ जो उनकी वार्ता थी उसका फोकस था इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्टेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इस कॉल पे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी की ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए खूब बड़ाई करी और इसके साथ यूक्रेन का पीस फार्मूला और स्विस समिट के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की। अगले हफ्ते यूक्रेन के वित्त मंत्री भारत आने वाले हैं। पिछले महीने यूक्रेन के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर भारत आए थे और पिछले हफ्ते ही यूक्रेन के NSA और भारत के NSA अजीत डोवाल के बीच में भी बातचीत हुई थी। अब इन सब घटनाक्रमों को अगर आप एनालाइज करते हैं तो आपको लगेगा कि सरकार के दावे कहीं ना कहीं ठीक है और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत की इज्जत बढ़ी है। आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।